वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू स्टोरी के साथ आ गई हूँ। वन स्टोरी देख देख कर आप लोग बोर हो चुके होंगे, तो मैंने सोचा इस चैनल पे भी क्यों ना न्यू स्टोरी को स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे हमें एक ग्रीन रेपर के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे एक मजदूर काम कर रहा होता है। वो कहता है कि ही लंच का टाइम हो गया है, तो लंच के बाद क्यों नहीं काम करते। चलो, मौसम वैसे भी खराब है यार, ये मौसम बंद कब होगा, ये बारिश कब बंद होगी। यहाँ पे ऊपर से ग्रीन रेपर देख रहा होता है उन सबको। वो कहता है क्या ग्रीन रैपर, सच में ग्रीन रैपर रैपर सबसे खराब काम है। फिर उसका पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे उसे सब पकड़ कर लाए रहते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि अच्छा चलो इसके कर्मा देखते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पे बताया जाता है कि ये पर्सन अपने यंग एज में कूद कर मतलब सुसाइड किया रहता है और अपने फादर को मतलब छोड़ दिया रहता है, अपने मॉम डैड को हार्टलेस एकदम ठंडे दिल से छोड़ दिया रहता है। इसके माँ बाप इसके लिए तड़प रहे होते हैं, जो सबसे बड़ा गुनाह है। मतलब सुसाइड करना सबसे बड़ा गुनाह है। यहाँ पे जो अंडरवर्ल्ड का मेन बॉस रहता है वो कहता है कि वैसे जो है तुम्हें जब इतना सब कुछ कर रखा है तो तुम्हें हेल में भेजना चाहिए, लेकिन तुम्हें यहाँ पे ग्रीन रैपर का काम करना होगा। वो कहता है क्या मरने के बाद भी किसी चीज़ पे काम करो, मतलब जब तक मर जाओ फिर भी काम करो। ये क्या मतलब है कि हाँ मैं मर गया हूँ फिर भी तुम मुझसे काम कराओगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सुसाइड किया है तो मुझे हेल में भेज दो। वो कहता है ग्रीन रैपर बनोगे, तो वो इमेजिन करता है कि ग्रीन रैपर होता क्या है। वो कहता है मुझे ग्रीन रैपर नहीं बनना, मुझे नहीं पसंद। तो वो कहता है कि लेकिन ये तुम्हारे ऊपर सूट करता है ग्रीन रैपर, जिस हिसाब से तुम्हारा कर्मा है। और फिर वो कहता है कि अगर तुम ग्रीन रैपर नहीं बनोगे तो दर बदर उस चुड़ैलों की तरह तुम भटकते रहोगे इधर उधर। जिससे वो उसको ग्रीन रैपर बना देता है, एक चुटकी में उसको क्लोथ दे देता है। फिर यहाँ पे वो कहता है कि मुझे नहीं बनना। वो कहता है कि नहीं मुझे ग्रीन रैपर नहीं बनना। वो कहते तुम परफेक्ट हो बिल्कुल, और तुम्हारा वॉन भी हुआ है, जाओ अब वहाँ पे जन्म लो, ऐसे कहकर उसे भेजने लगता है। तो यहाँ पे जो ग्रीन रैपर है उसे सब घसीट कर लेकर जा रहे होते हैं। ग्रीन रैपर चिल्लाते हुए कहता है सब सूट पहने हुए हैं, मुझे क्यों ये गाउन दे दिया तुमने। फिर वो प्रेजेंट में कहता है कि ऑल राइट, मुझे जो है ये काम जल्दी से खत्म कर कर मुझे अंडरवर्ल्ड में जाकर रेस्ट करना है। ऐसे कहकर वो फिर नीचे उतरता है, उस पर्सन के पास जाता है जो पर्सन वर्क कर रहा था, और उसके पास कहता है कि ही चलो। फिर वो कहता है ये अचानक से हो क्या रहा है। वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, वो बैठ जाता है। वो कहता है कि ये अचानक अचानक मुझे हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी जो है वो पीछे देखता है तो पर्सन कहता है ग्रीन रैपर कि चलो तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, अब तुम मेरे साथ चलो। वो कहता है कि आप कौन है। तो वो कहता है कि देखो तुम्हारा इंस्टेंटली जो है डेथ हो चुकी है, और तुम्हारी डेथ हो चुकी है। तो वो कहता है क्या मेरी डेथ हो चुकी है। वो कहता है हाँ तुम्हारी डेथ हो चुकी है, वो भी तुम्हारे स्टूडेंट हुआ इसलिए। वो कहते हैं नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरे वाइफ है, उन लोग को खाने के लिए लाता हूँ मैं, और मैं ऐसे नहीं जा सकता, मैं ऐसे नहीं मर सकता। तभी यहाँ ग्रीन रैपर अपने बॉटल को ओपन करता है और उसमें उसकी आत्मा को खींचने लगता है। तो यहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ग्रीन रैपर हार्टलेस हो, तुम बिल्कुल हार्टलेस हो, तुम्हारे अंदर इमोशन नहीं है। वो चिल्ला रहा होता है और उसकी सोल को वो अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है ग्रीन रैपर वो सोल को जब अब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर उस पोटली को वो यहाँ पे बंद कर देता है। ग्रीन रैपर का काम है सोल कलेक्ट करना, मतलब जिसकी मौत हो उसकी सोल कलेक्ट करना। और ये काम बहुत खराब है, मतलब उसको हमेशा भटकना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। हमेशा उसे कोई ना कोई हार्टलेस या हमेशा उसे बददुआ ही देता है, उसकी कभी भी मतलब तारीफें नहीं होती। वो कहते हैं क्या मैं सच में प्रिपेयर करता था, मतलब मैं ग्रीन रैपर ही बन मतलब मेरे ऊपर क्या सच में सुटेबल करता था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। और वहाँ पे उस पर्सन की डेड बॉडी पड़ी रहती है। ग्रीन रैपर सॉल को लेकर जाता है वो उड़ते हुए उस तरफ से, और उसकी बॉडी जो रहती है एम्बुलेंस लेकर जाती है। यहाँ पे कहते हैं कि ये एक्सीडेंट हो गया और ऐसा हो गया। फिर यहाँ पे लवर्स को दिखाया जाता है। वो कहता है कि ही तुम वहाँ पे थी, तुम बिजी थी, तुम मेरी फ्रेंड के साथ थी, तुम भूलो। यहाँ पे ग्रीन रैपर कहता है कि एक तरफ जो मैं सोल कलेक्ट करता हूँ उसी तरफ ये प्यार।
ये जो प्यार, जब से मैं ये काम कर रहा हूँ तब से मैं यही सब देखते आ रहा हूँ। सच बताऊँ तो जो ये ह्यूमन वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से मिक्सिंग है। तो यहाँ पे लड़की कहती है तो मेरी फ्रेंड के साथ सोई, वो कहता है कि अगर मैं सोया तो क्या, तो फिर यहाँ पे ग्रीन रैपर सोच में पड़ जाता है क्या अब वो उसकी फ्रेंड के साथ सोया। सच में मैंने तो बस इसे ड्रामा में देखा था। वो कहती है ब्रेकअप, ब्रेकअप, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। और यहाँ पे हमारा जो ग्रीन रैपर होता है देख ही रहा होता है कि पीछे से एक हार्ट वाला ही हीरो आता है और यहाँ पे उस बॉय के जो है हार्ट में लग जाता है। और यहाँ थोड़े ही देर में सारे मोमेंट्स चेंज हो जाते हैं। वो कहता है कि मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत छोड़ो। वो कहते हैं कि दोबारा ये गलती मत करना। और यहाँ पे उन दोनों का पैचअप हो जाता है। फिर यहाँ ग्रीन रैपर देख कर गुस्सा होता है। वो कहता है कि अभी ये क्या हुआ। वो कहता है व्हाट इज दैट, वो है वो है क्या। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एंजल मतलब कैपिट, कैपिट मतलब लव का देवता। और यहाँ पे कैपिट के बारे में बताया जाता है कि ये कैपिट जो है अपने छोटे फॉर्म को लिए रहते हैं और जहाँ कपल्स देखते हैं अगर उनके बीच में ब्रेकअप या दूरियाँ आती हैं तो ये एरो देकर उनको जो है उनके बीच में प्यार ला देते हैं। और यहाँ पे एक ग्रीन रैपर जो होते हैं वो सोल कलेक्ट करते हैं, लेकिन उससे अच्छा जॉब इन लोगों का होता है जो एक दूसरे को प्यार से कनेक्ट करते हैं। वैसे अगर मैं भी तो यही सब करता था ना, मैं भी तो यही करता था, लेकिन क्या मुझे नहीं होना चाहिए था। मुझे ग्रीन रैपर क्यों बना दिया गया। सच में यार, ये तो रोमांटिक मतलब रोमांस के लिए जाने जाते हैं ये लोग। और वो फिर जाता है, कहते हैं ये यहाँ भी मतलब ये अपना कपल्स को ढूंढ कर और ये सब काम करते रहते हैं। और यहाँ पे हमें उसे दिखाया जाता है कि जो एक कपल पे हीरो दे देता है फिर दूसरे कपल के पास जाता है। वो कहता है कि अगर मैं कैपिट बना रहता तो शायद मैं जे से भी अच्छा रहता, मतलब ये कैपिट का नाम जे ही है। यहाँ पे फिर मॉडल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किसी को सोल निकालने के लिए गया रहता है और कहता है मैंने इतना काम किया है, सच में इस काम से मुझे ना ये काम से बिल्कुल नफरत हो चुकी है, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये जॉब बहुत डिस्गस्टिंग है, मुझे इसे छोड़ना है बस। और यहाँ पे जो है तभी कैपिट का महसूस करता है कि अरे ये गरम पिंक ऑरा ये फिर से महसूस हो रहा है। तभी वो देखते हैं कैपिट, वो कहते हैं अच्छा कपल, वैसे इनको जल्दी जोड़ देना चाहिए। और यहाँ पे वो जाने लगता है, वो कहता है कि इन दोनों को साथ कर देना चाहिए। और यहाँ पे जो कैपिट रहता है उन लोग के पीछे पीछे लगा रहता है और यहाँ ग्रीन रैपर भी पीछे लग जाता है। तभी लिफ्ट बंद होने वाला रहता है और कोई कहता है वेट ए सेकेंड, हम भी हैं, हमको भी अंदर आने दो। और वहाँ पे एक बॉय आता है और एक मतलब मैन टाइप मतलब बहुत बॉडी बिल्डर रहता है और वो दोनों कपल के साथ वो भी खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे जो मतलब मैन रहता है वो कपल के साथ में जो मैन खड़ा रहता है मतलब बॉय उसके हैंड को टच करता है और उसे आंखों से इशारा भी करता है जिससे वो घबरा जाता है और ब्लश करने लगता है। वो इतना ब्लश करने लगता है कि उसके चिक्स रेड हो जाते हैं। यहाँ पे ग्रीन रैपर देख रहा होता है, वो कहता है व्हाट हैपन, ये दोनों कर क्या रहे हैं। और एकदम वो शॉक हो जाता है देखकर। तभी यहाँ पे जो जेई रहता है वो एरो चलाने वाला रहता है जिसे देखकर ग्रीन रैपर कहता है कि ये पागल हो गया है क्या, ये लड़कों के बीच में लव लाना चाहता है, रुको रुको, ऐसे कहकर उसे रोक देता है। यहाँ पे कैपिट उसे देखता है तो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि क्या कर रहे हो तुम। फिर यहाँ पे वो कहता है कि ये ओल्ड अजूसी। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द लाऊंगी, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।